हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सुमी की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। ये बहुत ही क्रीमी और एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसीजर कैसे बनती है ये। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 लाल साबुत मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काले मिर्च और 1.5 चम्मच धनिया साबुत। इसे हमें रोस्ट करके दरदरा पीस लेना है। यहाँ पे हमने लिया है 3 चॉप्ड अनियंस, 3 टोमेटोज की प्यूरी हमने बना ली है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 इंच जिंजर जो कि हमने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टोमेटो अनियन लिया है जिसको मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। 2 कैप्सिकम लिए हैं, इसको स्लाइस कर लिया है एंड 2 टोमेटोज़ लिए हैं, उसको भी हमने सीड्स निकाल कर स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे कैप्सिकम एंड जो टोमेटोज़ है उसके हमने सीड्स निकाल लिए हैं और ये जो पार्ट है चॉप्ड अनियन एंड प्यूरी का टोमेटो का, इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम्स पनीर लिया है, इसको इस तरीके के लंबे लंबे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक मसालों को, जब इसमें से खुशबू आने लगे तब तक इसे ड्राई रोस्ट करना है। कढ़ाई का बेसिकली ये मसाला है। आप कभी भी कढ़ाई पनीर बनाएं, कोई भी कढ़ाई का जो हम कढ़ाई पनीर बनाने सबसे पहले जो दिमाग में हमारी चीज़ें आती हैं वो इस तरीके के जो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। साबुत धनिया का जो एक टिंच आता है जब हम कढ़ाई पनीर खाते हैं, तो वो जो है वो यही मसाला है जो इस तरीके से बनता है और एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो इवनली रोस्ट हो, इसके लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ हमारा मसाला हो चुका है, इसे हम नॉर्मल होने के बाद दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए अच्छे से तब हम यहाँ ऐड करेंगे 1/2 स्पून जीरा। जीरा जब अच्छे से तेल में तड़क जाए उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे जो हमने जिंजर लिया था, उसको फाइनली हमने चॉप कर लिया है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है कढ़ाई पनीर में, तो ये हम ऐड करेंगे। बस ये थोड़ा सा इसका जो खुशबू है वो ऑयल में आ जाए उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस। इनको हमें बहुत नहीं भूनना है, बस इतना भून लेना है ताकि इसका कलर जो है वो पिंकिश कलर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। 3 से 4 मिनट जब अनियन हमारा अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो कढ़ाई पनीर जो है वो आप इस तरीके से बनाएं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग। आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये आपने घर में बनाया है या बाहर से मंगवाया है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट अगेन हमें 2 से 3 मिनट तक भुनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और ये सारे मसाले और जो ये अनियन और जिंजर गार्लिक है हम जो ये भून रहे हैं वो मीडियम टू लो फ्लेम पे कर रहे हैं। जिंजर गार्लिक 2 से 3 मिनट हम भून चुके हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 स्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1/2 स्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर। ये ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे हमें भूनना है। कढ़ाई पनीर में फ्रेंड्स बेसिकली जो हम मसाले ऐड करते हैं, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मसालों को चाहे रोस्ट करने की बात हो या प्याज में जब हम जिंजर गार्लिक डाल रहे हैं या मसाले जब हम ऐड कर रहे हैं पाउडर मसाले, तो हर चीज़ की टाइमिंग जो है वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो स्वाद होता है कढ़ाई पनीर का वो निखर के नहीं आता। तो जब ये मसाले हमारे हैं जो ये 1 से 2 मिनट भून जाएंगे उसके बाद हमने जो टोमेटो प्यूरी बनाई थी वो हम ऐड करेंगे एंड इसे हमें 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और सरफेस पे ना आ जाए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। जब तक कि हमारा मसाला भून रहा है तब तक हम यहाँ पे वेजीज जो है वो थोड़ा सौते कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 स्पून घी लिया है एंड 1 स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल ऑयल।
यहाँ पे जो वेजीज़ हमने लिए थे वो हम थोड़ा थोड़ा करके सौते कर लेंगे हाई फ्लेम पे। सबसे पहले हम अनियन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी कुक नहीं करना है, बस सौते करना है एंड इसका क्रंच जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अनियन जब थोड़ा सा हम टॉस कर लें उसके बाद यहाँ पे हम कैप्सिकम ऐड करेंगे और इसी तरीके से हाई फ्लेम पे इसे टॉस कर लेंगे। इसका जो ग्रीन कलर है, चाहे कैप्सिकम का हो या टोमेटोज़ का हो, रेड कलर वो मेंटेन रहे, क्योंकि जब आप कढ़ाई पनीर में इसे हम फाइनल स्टेज पे ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही अमेजिंग लगता है। यहाँ पे मैं स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, ये 4 है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना नहीं पसंद करते तो आप अपने अकॉर्डिंगली 1 या 2 ही ऐड करें, ये बहुत अच्छा थोड़ा फ्लेवर ऐड करता है। यहाँ पे 1 मिनट हो गया है टॉस करते हुए। अब हम यहाँ ऐड करेंगे हमारे टोमेटोज़। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके से सौते कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर। ये बहुत अच्छा कलर ऐड करेगा हमारी वेजीज़ में, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये देखकर। और बस इसे आपको बहुत नहीं चलाना है, एकदम इसका क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पे सौते हुए इसे 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं एंड अब हम ये जो हमने मसाला बनाया था कढ़ाई पनीर का, ये स्पेशल मसाला जो है ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1.5 स्पून, एंड ये इसके फ्लेवर में और टेक्सचर में 4 चांद लगा देगा। एंड बस इसे हमें हार्डली 20 to 30 सेकेंड मिक्स करना है एंड बस इसे हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एंड इसका जो कलर है वो एकदम मेंटेन्ड है। बस ये हमारा वेजीज जो है वो सौते हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे एंड सेम पैन में हमें अब पनीर जो है वो थोड़ा सा सौते करना है। यहाँ पे मैं 1.5 स्पून वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जो पनीर हमने कट करके रखा था वो। आप चाहें तो यहाँ पे पनीर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसी तरीके से सौते प्रेफर करती हूँ। एकदम आपको टेक्सचर में, टेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा एंड ये बहुत क्विकली हो जाता है एंड ऑयल भी कम लगता है। तो यहाँ पे हम पनीर डालेंगे एंड अगेन 1 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करेंगे, जो कि पनीर को बहुत अच्छा कलर देगा। पनीर हमारा फीका ना लगे इसलिए मैं अगेन 1 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हमने मसालों में भी ऐड किया था, खड़े मसाले में, तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। और ये देखिए ये लेयर्स बनने लगे हैं, पनीर में क्रिस्पी होने लगा है हमारा जो पनीर है वो, एंड कलर देखिए बहुत ब्यूटीफुल आया है। तो इसे भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पे सौते कर लेना है। ये जब अच्छे से टॉस कर लें, लेयर्स जब इसके क्रिस्पी होने लगे, तो यहाँ पे अगेन हम जो मसाला हमने रखा था 1.5 स्पून यहाँ भी हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम फ्राइड पनीर लग रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पनीर फ्राइड नहीं है। यहाँ पे हम इसे हटा लेंगे एंड यहाँ पे जब तक हमने वेजिस सौटे किया एंड पनीर सौटे किया, तो अब तक हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। तो बस ये अब यहाँ पे ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है। यहाँ पे अब हम वेजीज़ ऐड करेंगे, इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और हमारा 80% जो है वो कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल कलर आया है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के साथ, एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है। और बस यहाँ पे वेजीज़ जो है वो हम मिक्स करेंगे, साथ ही में हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉटेड जो किया हुआ है पनीर वो। इसे हम मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसको थोड़ा सा कोटिंग को अपने में रिलने मिलने देंगे, ताकि वेजीज़ और पनीर जो है आपस में रिल मिल जाए, पनीर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, मसालों को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले एंड अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट। ये देखिए बहुत ही टेम्पटिंग, लाजवाब, इसको देख के ही एकदम मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब ये कढ़ाई पनीर बनकर रेडी होता है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें और आई एम श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे।
यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है एंड ये लास्ट स्टेज में मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, बट थोड़ा सा स्मूथ फ्लेवर टेक्सचर के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जो कि बहुत अच्छा टेक्सचर के साथ साथ कलर भी बहुत इन्हांस कर देता है कढ़ाई पनीर का। तो ये यहाँ पे हम ऐड करेंगे और इसे बहुत हल्के हाथों से चलाएंगे फ्रेंड्स, अदरवाइज़ जो पनीर है वो टूटने का डर रहता है। पनीर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे हल्के हाथों से चलाएं, अदरवाइज़ ये पनीर भुर्जी बन जाएगा। तो बस बाकी के भी फ्रेश क्रीम जो हमने लिया था, ये मैंने 3 स्पून फ्रेश क्रीम लिया। आप घर का मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो बस ये लास्ट स्टेज में हम यहाँ पर इसे करेंगे मिक्स और ये हमारा रेडी है। यहाँ पे हम गैस को करेंगे टर्न ऑफ। अब ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हमारा कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है, ये हमने सर्व करिया और देखिए क्या बेहतरीन कलर एंड टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पराठा, नान किसी के साथ भी टीम अप करिए, सबके साथ बहुत अच्छा जाता है। थैंक यू।